बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सहरिश। आज हम बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बफर सोल्यूशन क्या होता है? दो सोल्यूशन विच रेजिस्ट अ चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड इन इट एंड इट मेंटेन्स इट्स pH कांस्टेंट। वो सोल्यूशन अगर उसमें से एसिड या बेस को ऐड करे तो उसकी जो pH होती है वो चेंज नहीं होती बल्कि उसी तरह से कांस्टेंट होती है। तो उस टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं उसको बफर सोल्यूशन कहते हैं। बफर सोल्यूशन के टू टाइप्स है, एक एसिडिक बफर है और दूसरा बेसिक बफर है। एसिडिक बफर वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ दैट एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। ठीक है, एक वीक एसिड होता है और उस एसिड से साल्ट बनता है, तो उसके कम्बिनेशन से एसिडिक बफर बनता है। जैसे कि और अच्छा, एसिडिक बफर का जो pH होता है वो हमेशा 7 से कम होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल है CH3COOH। तो ये एक वीक एसिड है। तो ये जब ये आयनाइज होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, तो जब ये इसी तरह से आयनाइज होता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ये रूल है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो वीक एसिड होता है उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कंजुगेट एसिड वीक होता है। तो CH3COOH इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग। तो इसी वजह से इसका जो साल्ट प्रोड्यूस होगा इससे कंजुगेट बेस से, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल है H3PO4 विच इज़ अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट इज़ Na3PO4। अच्छा, बेसिक बफर, तो बेसिक बफर भी वीक बेस से और इसके साल्ट से बनता है। ठीक है, वीक बेस जब स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस को प्रोड्यूस करता है, फिर उससे मज़ीद इसका साल्ट बनता है, तो इसकी कम्बिनेशन से बेसिक बफर बनता है। इसका pH 7 से ग्रेटर होगा और इसके एग्जांपल जो है NH4OH विच इज़ अ वीक बेस एंड इट्स साल्ट इज़ NH4Cl, इसके कम्बिनेशन से बनता है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ AlOH होल 3 प्लस AlCl3 विच इज़ अ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग साल्ट। अच्छा, इसका जो एग्जांपल है ब्लड इज़ अ बफर, इट मेंटेन्स अ pH ऑफ 7.4। ब्लड भी एक बफर है क्योंकि ये भी इसकी जो pH होती है इसको मेंटेन रखती है 7.4। अगर इसकी ये जो pH डिस्टर्ब हो जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ का बाइस बन सकता है। जैसे कि अगर इसका pH 7.35 से कम हो तो इसकी जो डिज़ीज़ है एक्टीमिया या अल्कलोसिस, इसको भी कहते हैं, इसका सबब बन सकता है। या अगर 7.45 से pH ज़्यादा हो तो अल्कलीमिया या अल्कलोसिस भी कह सकते हैं, उसका बाइस बन सकता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ीज़ प्रोड्यूस हो सकते हैं इससे। तो इसी वजह से जो ब्लड है वो मेंटेन रखता है, इसका जो pH होता है 7.4। अच्छा, प्योर वाटर जो होता है वो भी इसका जो pH होता है 7, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इसको इस तरह से मेंटेन नहीं रख सकता। So the next thing is buffer action. So the resistance shown by buffer solution to change in pH upon addition of acid or base is called buffer action. बफर सोल्यूशन जो रेजिस्टेंस शो करती है, अगर उसमें रेजिस्टेंस का मतलब है मज़ाहमत शो करती है, उसको चेंज नहीं आने देती उसमें, जब उसमें एसिड या बेस को ऐड करे और बफर सोल्यूशन में कोई चेंज ना आए, उसकी pH मेंटेन रहे उसी तरह से, तो उसको बफर एक्शन कहते हैं। अच्छा, हाउ एसिडिक बफर सोल्यूशन आर आयनाइज्ड। अब ये किस तरह से आयनाइज्ड होते हैं? तो यहाँ पर CH3COOH है जो कि एक वीक एसिड है। तो जब ये आयनाइज होता है तो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट बनाएगा। तो इस तरह से CH3COONA, तो जब ये भी आयनाइज होता है तो CH3COONA प्लस Na पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। अच्छा, रिमेंबर, weak acid ionizes partially while its salt ionizes completely. CH3COOH is a weak electrolyte while CH3COONA is a strong electrolyte. Okay, ये यहाँ पर weak नहीं है, सॉरी, ये strong है। And more acetate ions are produced from sodium acetate. Okay, this is
स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो ये जो है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वीक एसिड होता है वो पार्शली आयनाइज होगा, कुछ डिसोसिएटेड फॉर्म में भी रहेगा, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती है वो कम्प्लीटली आयनाइज होती है। तो यहाँ पर जो CH3COOH है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसी वजह से वो पार्शली आयनाइज होगा, जबकि CH3COONA जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसी वजह से वो कम्प्लीटली आयनाइज होगा। तो इसी वजह से ये जो एसिटेट आयन है CH3COO नेगेटिव, तो ये इस साल्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे बनिस्बत इस वीक एसिड से, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये थ्योरी मैंने इसलिए ज़्यादा लिखी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि ये एक ट्रिकी टॉपिक है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप इस थ्योरी के ज़रिए इसको आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, अच्छा, इफ़ वी ऐड एसिड एंड बफर सोल्यूशन, जब अगर हम एसिड को बफर सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इफ़ वी ऐड एनी एसिड इन बफर सोल्यूशन, सो H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड वुड बी रिएक्ट विद एसीटेट आयंस। अगर हम एसिड को ऐड करते हैं बफर सोल्यूशन में, तो डेफिनेशन तो इस तरह से है कि अगर एसिड भी या बेस को ऐड करें तो बफर सोल्यूशन की जो pH होती है वो मेंटेन रहती है और उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अब किस तरह से ये होता है, तो ये एसिड का जो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करता है, फर्दर वुड रिएक्ट विद एसीटेट आइंस बिकॉज प्रेजेंट एन एक्सिस एंड सोल्यूशन। तो वो जाके जो एसीटेट आइंस होते हैं जो कि साल्ट और एसिड से प्रोड्यूस हुए होते हैं उसके साथ जाके रिएक्शन कर लेते हैं, और जब रिएक्शन करते हैं तो वापस CH3COOH प्रोड्यूस करते हैं, वीक एसिड जो है। So it would form acetic acid which is already present in solution, so as a result pH would not be changed। तो जब ये एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है तो वो तो ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट है ना, तो इसी वजह से इसकी pH चेंज नहीं होगी, क्योंकि एसिटिक एसिड ऑलरेडी सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है। ओके, as H+ ions are responsible for pH, as more would be H ions, that would be pH decreases because H and pH has inverse relation and it form acidic solution, but here pH not affected because of above reason। अच्छा, जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन अगर हम किसी सोल्यूशन में एसिड को ऐड करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी जितनी ज़्यादा हम उसमें एसिड को ऐड करेंगे, और जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ही उसकी pH क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और pH जितनी डिक्रीज़ होगी तो सोल्यूशन उतना एसिडिक होगा। लेकिन क्योंकि pH और हाइड्रोजन आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर तो जब जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जाके उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं CH3COO नेगेटिव के साथ, और वो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इस तरह का केस नहीं है, और इसी वजह से इसकी जो pH है वो मेंटेन रहती है और चेंज नहीं होती। अच्छा, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि अगर हम उसमें एसिड ऐड कर ले बफर सोल्यूशन में तो किस तरह ये वो अपनी pH को मेंटेन रखता है और उसको चेंज नहीं होने देता। अब अगर हम इसमें बेस ऐड कर ले तो ये किस तरह से कहता है। ठीक है, बाय एडिंग बेस इन बफर सोल्यूशन, so its base contains OH negative ion, so it would react with H positive, and as a result water forms which is a weak electrolyte and water is neutral, so no change in pH would be। अच्छा, जैसे कि बेस जो होता है ना वो OH नेगेटिव आइंस पर मुश्तमिल होते हैं, तो जब बेस को ऐड किया जाता है बफर सोल्यूशन में तो वो जो आइंस होते हैं वो जाके हाइड्रोजन आइंस के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो जाके वाटर को प्रोड्यूस करता है, और वाटर जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और न्यूट्रल भी है, तो इसी वजह से इसकी pH जो होती है वो मेंटेन रहती है और कोई चेंज इसमें नहीं आता। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एक वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब वो आयनाइज होता है तो अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, और ये एक वीक बेस है तो इसी वजह से ये पार्शियली आयनाइज हो रहा है, और अमोनियम क्लोराइड जो है ये इसका साल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसी वजह से ये कम्प्लीटली आयनाइज होकर अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। Ammonium hydroxide is a weak base while ammonium chloride is a strong salt
एंड मोर अमोनियम आइंस कम्स फ्रॉम NH4Cl। जैसे कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक बेस है, और साल्ट जो है ये अमोनियम क्लोराइड ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से जो ज़्यादा अमोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे वो इस साल्ट से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, Fe8 acid, so it's H plus react with OH negative ion and form water and no change in pH। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, अगर हम एसिड इसमें ऐड करते हैं, इस वाले जो सोल्यूशन है ये वीक बेस में, ठीक है, तो इसमें अगर एसिड को ऐड कर ले तो एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H पॉजिटिव आयन ना, तो H पॉजिटिव आयन जाके इस OH के साथ रिएक्ट कर लेता है और एज रिजल्ट वाटर प्रोड्यूस कर लेता है, और वाटर एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसी वजह से pH उसकी चेंज नहीं होती। अगर हम इसमें OH नेगेटिव आयन ऐड कर ले, सो रिएक्ट विद NH4 प्लस एंड फॉर्म NH4OH विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन सोल्यूशन, सो नो चेंज इन pH। तो OH जाके NH4 प्लस के साथ रिएक्शन कर लेता है और एज ए रिज़ल्ट NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर लेता है, तो वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है सोल्यूशन में, तो इसी वजह से pH में कोई चेंज नहीं आता। तो इसी तरह से बेस को जब ऐड किया जाता है तो किस तरह से बफर सोल्यूशन pH उसको मेंटेन रखता है। अच्छा, वाई स्ट्रॉन्ग एसिड या आर बेस नॉट यूज्ड। अब यहाँ पर बफर सोल्यूशन जो बनता है, एसिडिक बफर हो गया या बेसिक बफर हो गया, तो इसमें वीक एसिड और वीक बेस क्यों यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ नहीं होता, तो वो इसलिए बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस आर कम्प्लीटली आयनाइजेस एंड गिव्स ऑल ions at one time, so then it would not maintain its pH by adding any acid or base। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं और सारे जो आयंस होते हैं वो एक ही वक्त में प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो फिर अगर उसमें कोई एसिड या बेस ऐड किया जाता है तो वो इस तरह से pH को मेंटेन नहीं रख सकता, ठीक है, और इस तरह से उसकी जो pH होती है वो डिस्टर्ब होती है और बफर सोल्यूशन ये pH चेंज हो जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वाई बफर सोल्यूशन आर फॉर्म्ड। अब बफर सोल्यूशन क्यों बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। सो फॉर एडजस्टिंग रीडिंग्स ऑफ pH मीटर कैलिब्रेशन नीड्स बफर सोल्यूशन। जो pH मीटर होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, तो उसकी रीडिंग्स जो होती है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो चेंज होती है, ठीक है, चेंज होती रहती है, तो इसी वजह से उसको मेंटेन रखने के लिए बफर सोल्यूशन उसमें यूज़ की जाती है ताकि वो सही से रीडिंग दे सके। और दूसरा इसका ये कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स रिएक्शंस आर pH डिपेंडेंट। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स होते हैं, इसकी जो रिएक्शंस होते हैं तो वो pH डिपेंडेंट होते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड कर ले तो उसकी pH जो होती है उसकी वजह से उसकी pH चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से कि वो डिस्टर्ब ना हो तो उसमें बफर सोल्यूशन इसके लिए यूज़ किया जाता है ताकि उसको मेंटेन रख सके। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये यूज़ होती है। प्रिपरेशन ऑफ डाइज जो कलर्स होते हैं इसमें भी यूज़ होती है। प्रिपरेशन ऑफ लेदर की प्रिपरेशन में भी यूज़ होती है। कैलिब्रेशन ऑफ pH मीटर जो ऊपर हमने पढ़ा, और एन बैक्टीरिया कल्चर टेस्ट जो होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं। तो ये सारा कुछ बफर सोल्यूशन के बारे में था कि किस तरह से ये काम करता है और इसके टाइप्स क्या है और किस तरह से ये अपने pH को मेंटेन रखता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या अगर इससे कोई रिलेटेड और भी चीज़ें हो या क्वेश्चंस हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।